नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की वन संपदा और वन औषधियों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक है? इसका ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 33% और ऑप्शन सी है 18%, ऑप्शन डी है 25%। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 33%। तो साथियों, बात कर लेते हैं 1998 की जो वन नीति थी। तो इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% वनों का होना आवश्यक है। ठीक है साथियों, पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25%। ठीक है साथियों, अभी करंट की बात करें तो 13 जिलों में कुल 34,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। ठीक है, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है टोंस एवं कोसी के जलागम क्षेत्रों में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। राज्य के उष्णकटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है साल, ब्लू पाइन, बांज और बांस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है साल। कटिबंधीय जो वन होते हैं ये ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? तो इसके ऑप्शन है कुटकी, जीरेनियम, बेलाडोना और जेट्रोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेलाडोना। ठीक है, ऑप्शन सी। तो साथियों, जो बेलाडोना की खेती है वो 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई। ठीक है, सर्वप्रथम। तो बेलाडोना जो है मानसिक रोग के उपचार में, सिर रोग के उपचार में और आंखों में जो जलन होती है उसको शांत करने के लिए बेलाडोना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन कितने तरीकों से किया जाता है? जो वन प्रबंधन है वो कितने प्रकार से किया जाता है उत्तराखंड में? इसके ऑप्शन है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो वन विभाग, दूसरा होता है राजस्व विभाग, तीसरा होता है वन पंचायत और चौथा होता है निजी व अन्य संस्था अधीन। तो साथियों देखो, जो सबसे ज़्यादा वन प्रबंधन किया जाता है वो किया जाता है वन विभाग द्वारा। ठीक है, 70.46% किया जाता है वन विभाग द्वारा और बाकी का किया जाता है अन्य विभागों द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। उत्तराखंड में पौधारोपण नीति कब लागू हुई? इसके ऑप्शन है 8 जून 2006, 6 जून 2006, 9 जून 2006 और 10 जून 2006। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 6 जून 2006। साथियों, एक और बात, जो उत्तराखंड है वो पौधारोपण नीति लागू करने वाला देश में पहला राज्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्तराखंड में दोनों मंडलों में वनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है 30 और 70%, ऑप्शन बी है 40 और 50%, ऑप्शन सी है 30 और 40%, ऑप्शन डी है 50 और 60%। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 30 और 70%। 30% पाया जाता है कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में पाया जाता है 70% वन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन ए है साल, ऑप्शन बी बांज, ऑप्शन सी चीड़ और ऑप्शन डी है देवदार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी बांज। इसको राज्य का सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि बांज एक ऐसा वृक्ष है जिसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है उत्तराखंड में।
जिसकी जड़ों से पानी निकलता है और इसकी लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है और पत्तियों का प्रयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन ए है नैनीताल और उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी है पौड़ी व नैनीताल, ऑप्शन सी है पौड़ी और उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी है नैनीताल और पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है साथियों, सर्वाधिक जो 1% है वो नैनीताल में है और सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वह है उधम सिंह नगर में। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जिसका वन क्षेत्रफल है वो जिला है पौड़ी और सबसे कम वन क्षेत्र जिसका है वो है उधम सिंह नगर। कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल नैनीताल में है और गढ़वाल मंडल में सबसे अधिक वन क्षेत्र पौड़ी में है। ठीक है, और दोनों की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी का है और सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसकी ऑप्शन है 1884, 1878, 1906 और 1914। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1878। तो साथियों, देश का जो प्रथम वन महाविद्यालय है वो देहरादून में स्थित है। पहले इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, फिर आज़ादी के बाद इसको इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम FRI के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसने किया? इसका ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी सच्चिदानंद भारती, ऑप्शन डी है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सच्चिदानंद भारती। तो साथियों, सच्चिदानंद भारती द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी और जो पानी राखो आंदोलन था इसके सूत्रधार भी सच्चिदानंद भारती थे। ठीक है, पानी राखो जैसे नाम से स्पष्ट है, इस आंदोलन को पानी की कमी को दूर करने के लिए किया था। ठीक है, ये मुख्यतः युवाओं द्वारा चलाई गई एक मुहिम थी जिसमें बंजर ज़मीन में बहुत सारा पौधारोपण किया गया था। ठीक है, इसमें कुल महिला, बच्चों और नौजवानों द्वारा लगभग 15 लाख से अधिक पौधे लगाए गए थे। ठीक है, और जो इस संगठन का मुख्य कार्य था वो था जन जागरण कर और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों के अंधाधुंध कटाई को रुकवाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम वन आंदोलन से संबंधित चर्चा करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।